मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, सरकार तो अखिलेश ही बनेगी, उसमें क्या। कन्नौज के लिए बहुत कुछ किया है अखिलेश। सरकार अखिलेश की ही बनेगी। यस, योगी जी की नहीं बनेगी। नहीं, हमें उनसे कोई मतलब तो एक बार कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश जी ने कन्नौज के लिए बहुत कुछ किया है। अखिलेश भैया नया लड़का है और नया काम ढूंढेगा। हाँ, नए लड़कों के लिए। हाँ, अखिलेश की बन रही है सरकार, अखिलेश की। भैया हमारा बस अखिलेश भैया। नहीं, मैं मानोगे नहीं, उन्होंने कन्नौज के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। मेडिकल किया। डूबती नाव पे कोई नहीं बैठता। आप देख रहे हैं ना न्यूज लगातार। जिनकी सरकार चल रही, मैम इनके कोई बच्चे हैं, इनके बच्चे हों तो उनको दर्द होए। उनके बच्चे तो है नहीं, उनको पूरे देश का दर्द तो है नहीं। जिसके बच्चे उससे पूछो कि बच्चों का दर्द क्या है। हाँ, उनको लिपस्टिक तक के रेट नहीं मालूम होंगे, है ना। तो उनको किसी चीज़ के रेट नहीं। बीवी क्या डिमांड करती, बच्चों को बुक्स चाहिए, क्या चाहिए, कॉलेज क्या फीस मांग रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता। उनको एक चीज़ के रेट पता है, गांजा क्या रेट मिल रहा है और घंटा अगरबत्ती, ठीक है। इसके अलावा किसी चीज़ का रेट नहीं मालूम उनको, तो वो नहीं चला पाएंगे सरकार। और वो सुनो, वो जानने वाले हैं। और जो भी चीज़ हैं 100, 108 बस भैया योगी घंटा जी बजाना है। मंदिर भी तो बनवा रहे हैं अयोध्या मंदिर। और वो मंदिर का घंटा हिलाएंगे, घंटा हिला के क्या होगा। चलेगा उनका काम तो पूरा मंदिर से चलेगा। इसमें से चल रही है। इसीलिए उन्होंने मंदिर बनवाया, इसीलिए उनका काम पूरा मंदिर से चलेगा। नहीं रहा वो जमाना, नहीं रहा। वो पढ़ी लिखी जनता सब जानती है कि घंटा हिलाने से। अभी आप ट्रेन के आगे बैठ जाओ, हे श्री राम, मैंने मंदिर में इतनी दक्षिणा दी थी, ट्रेन के आगे बैठ गए, ट्रेन रुक जानी चाहिए, ट्रेन तो चढ़ जाएगी ना। तो सब जानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो, अगर जनता की सेवा करो, करना है, किसी गरीब की मदद करो। मंदिर में पैसा क्यों दो भाई, क्षमता हो, एक्स्ट्रा हो तो। हम ये नहीं मना कर रहे हैं मंदिर में ना दो, मंदिर में तो हर जगह दो। तो सबसे पहले गरीबों की मदद करो। तो हमको ये बताओ, तुम ही देने वाले थोड़ी, पूरा प्रदेश है, सब जानते हैं। जितना तुम्हारे लिए मंदिर। यार तुम सब लोग अखिलेश की सरकार बनवा रहे हो क्या? अखिलेश यादव। इसमें जो इतने बंदे खड़े हैं, यहाँ बीकॉम तक के हैं, लेकिन सब बेरोजगार हैं और 10,000 में प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। क्यों भैया? कितनों को मिला है, इतने पब्लिक खड़ी है। किसी मिला रोजगार? किसी मिला? किसी को नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। मैं नहीं, मैं बीकॉम करके वो 4 लाख में मैं भी हूँ और मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं प्रो, वो 4 लाख में मैं भी हूँ और ड्राइवरी कर रहा हूँ। हाँ भैया, क्या सब चीज ठेका उठाई देखा हूँ, चीज बाकी है जो रोजगार है, सब बेरोजगार घूमे, सब बेरोजगार हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं रोजगार दिया, आप लोग कह रहे हो बेरोजगार। काहे सरकार को बदनाम करने में लगे हो? कोई नहीं बदनाम करता है, रोजगार किसी को नहीं। कौन भैया? हाँ, जो नकल करके जाओगे तो नौकरी कहाँ से पाओगे, कंपटीशन में बैठ जाओगे, 00 लेकर आओगे। एक भी टेस्ट पास करने की अहमियत नहीं है। कहाँ से नौकरी पाएंगे ये लोग? नौकरी नहीं मिल सकते। भैया कह रहे हैं एक भी पास। एग्जाम्पल है सर। अरे नहीं, भ्राताश्री, आदरणीय भ्राताश्री, एक एग्जाम्पल दे रहे आप। एक मिनट एग्जाम्पल दे रहे। शिक्षा मित्र जो लगे थे, मान लो मैं शिक्षा मित्र नहीं हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, शिक्षा में जो लगे थे किसने लगाए थे स्टार्टिंग में? हाँ, नहीं, शिक्षा के मित्र वो हैं जो बीएड बीटीसी पीएचडी किए हुए हैं। हाई स्कूल इंटर वाले, हाई स्कूल इंटर शिक्षा मित्र नहीं हो सकते। उनकी क्वालिफिकेशन टीटी है, तो उनको टीटी क्यों नहीं करवाई? उनको बिना टीटी के कैसे उनको अलग कर दिया भाई? क्वेश्चन आंसर सारे जवाब दे रहा हूँ। प्लीज लिसन। अरे लिसन ब्रदर, सुन लो आपको पूरा मौका मिलेगा, ठीक है। एक मिनट आप ही सुनो प्लीज। तो आप ये बताइए, शिक्षा मित्र राजनाथ लगाए थे, भाजपा सरकार में लगे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट बदलती रहती है, शिक्षा में लगे रहे। और उसके बाद क्या किया, सपा गवर्नमेंट ने शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर दिया। अरे बात सुनो। नहीं, अरे आपको मौका मिलेगा सर, पूरी बात तो सुन लो, पूरी बात सुन लो आप। शिक्षा मित्रों को शिक्षा में परमानेंट किया गया, क्योंकि जब अगर बराबर मेहनत करे बराबर वेतनमान दिया जाना चाहिए, राइट। और इसके बाद उनके ऊपर ये आरोप लगा कि इनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, वो मतलब योग्यता नहीं है, हाँ ना। सही है, चलो मान लेते हैं। उनके ऊपर आरोप सही है कि शिक्षा मित्र उनकी योग्यता नहीं थी, उनको निकाल देना चाहिए।
ये नहीं, उनको उतना सैलरी नहीं, सैलरी छोड़ो, मतलब अगर कम पैसे दो तो मतलब जो बच्चे होते हैं देश की जड़ होते हैं, उनको देश की जड़ खराब कर दो कम पैसे में। नहीं, उनको शिक्षा मित्रों को निकाल देना चाहिए और देश की जड़ है वो 50,000 रुपये महीने टीचरों को देकर मजबूत करनी चाहिए। राइट, यही तो है ना। ठीक है, अच्छा शिक्षा में राजनीति नहीं लगवाए भाजपा सरकार में, तो उस समय उन्होंने ये नहीं सोचा कि देश की जड़ जो उनके बच्चे हैं, देश के बच्चे भविष्य हैं, तो उनकी जड़, देश की जड़, देश की नींव क्यों खराब की भाजपा ने। इन्होंने कह तो दिया कि आप टेटी पास करो, शिक्षा मित्र लगभग 40,000 एक मिनट भैया जी, एक मिनट। जो लोग घरों में भैंसें चराते हैं वो डिग्री लेकर आते हैं, और भाजपा सरकार में नौकरी कहाँ से पाते हैं? भाजपा सरकार आएगी, भाजपा सरकार, एक मिनट, भाजपा सरकार इसलिए आएगी क्योंकि आने वाले समय में जो बीच के नेता सपा में थे वो खत्म। सत्य की जीत, भाजपा की विजय, सत्य की चीज भाजपा की विजय। बीच के नेता खत्म हो गए, अब नहीं आने वाले। शिक्षा के मित्र नहीं थे वो, शिक्षा के शत्रु थे। शिक्षा के मित्र वो होते हैं जो शिक्षा में वास्तविक ज्ञान दें, वो कहीं भी हों, किसी भी योग्यता में हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, वो शिक्षा का ही ज्ञान फैलाते हैं। शिक्षा के शत्रु इंटर करने वाले नहीं हो सकते हैं। वो शिक्षा में क्या पढ़ाएंगे, क्या बताएंगे, उनको खुद नहीं पता है। जो PhD ग्रेजुएट वो शिक्षा के मित्र हो सकते हैं। खाद लेने आए थे हम, खाद ही नहीं है कि यूरिया खाद लेने आए थे, खाद नहीं, पूरे तलवा में यूरिया खाद नहीं मिल रही। आप खाद ये कन्नौज अखिलेश भैया को पंचायत कर दिया, कन्नौज से वोट झपक के पड़ेगा, मतलब सरकार बन गई है, ये समझ लो। हाँ, सरकार बन गई। सरकार जी सरकार तो देखिए भैया, माहौल गर्म हो रखा है। कोई सपा कह रहा है, कोई भाजपा कह रहा है, यहाँ पे माहौल थोड़ा गर्म हो गया है, लोग अपनी अपनी बातें करने लगे हैं। जी बताइए। आधी रोटी खाएंगे योगी दोबारा, आधी रोटी खाएंगे योगी एक मिनट, यही होगा। आधी नहीं, चौथाई रोटी मिलेगी और सपा सरकार आएगी तो पता है, खुद खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। हम लोग आधी रोटी नहीं खाएंगे, हम लोग खुद खाएंगे और 10 को और खिलाएंगे।